गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। हम पिछली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम देखेंगे किन किन सिचुएशंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट ए डेफिनेट टाइम, यानी कि भूतकाल का कोई एक्शन है लेकिन निश्चित समय दे रखा है, डेफिनेट टाइम दे रखा है, तो हम वहां किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आई मेट श्याम यस्टरडे, शी डिड नॉट विजिट अस लास्ट ईयर, आई विजिटेड लखनऊ 4 years एगो। अब देखो यस्टरडे, लास्ट ईयर, 4 years एगो, टाइम दे रखा है, तो हमने इन सेंटेंसेस में किसका प्रयोग किया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का। एक और बात है, अगर लास्ट और यस्टरडे किसी सेंटेंस में है ये दोनों वर्ड, तो हम 100% उस सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर ये पैटर्न दे रखा है, जैसे कि आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 10 years, यानी कि लास्ट तो देख लेंगे, लेकिन अगर सिंस या फॉर का प्रयोग है सेंटेंस में, तो हम लास्ट देखते ही पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करेंगे। वो हमारा सेंटेंस किसका हो जाएगा? परफेक्ट टेंस का, यानी कि फॉर लास्ट 10 years, लास्ट मंडे ये हूं, बट सिंस या फॉर भी लगा हुआ हो हमारे सेंटेंस में, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करेंगे। वो सेंटेंस हमारा किसका हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे ही ऑलवेज कैरिड दिस बैग, अगर कोई पहले इस बैग को लेके जाता था लेकिन अब बंद कर दिया है, तो हम क्या कहेंगे? पहले वो हमेशा लेके जाता था इस बैग को। ही यूज टू ड्रिंक टी डेली, पहले वो चाय हमेशा पीता था लेकिन अब छोड़ दी है, इसका मतलब अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है ये आदत। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं तो उनको बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन से होते हैं? हमारे हिस्ट्री की बातें, कि भाई जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बाबर ने जो है मुगल एम्पायर की नींव रखी। जैसे बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर, इसका मतलब है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो ये हमारे किसकी बातें होगी? हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बातों को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वो बातें क्या होती हैं? भूतकाल की। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सेंटेंस का एक भाग पास्ट कंटिन्यूअस में है तो सेकंड भाग जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे शी वॉज डूइंग हर होमवर्क व्हेन आई रीच्ड। अब पास्ट कंटिन्यूअस का हमें कैसे पता लगेगा? वॉज वर के साथ आईएनजी हो, तो देखो एक पार्ट में क्या है? शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना काम कर रही थी। सेकेंड पार्ट क्या है? व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा। ऐसे सेंटेंसेस में किसका प्रयोग मिलता है? ज्यादातर व्हेन का। व्हेन ही अराइव्ड हिज वाइफ वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। व्हेन ही अराइव्ड कौन सा टेंस है? सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। हर वाइफ वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, वॉज के साथ आईएनजी है, इसका मतलब ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है, अगर सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस कंबाइन कर रखे हैं, एक में पास्ट कंटिन्यूअस है, तो सेकंड पार्ट में हम किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कनेक्टर्स, कौन कौन से कनेक्टर्स किसे कहते हैं हम? जो दो वर्ड्स को जोड़े या दो सेंटेंसेस को जोड़े। जैसे नीदर, एंड, बट, बिकॉज, एज, ये कनेक्टर्स हैं, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं आपस में। के साथ सेंटेंस के एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये कनेक्टर्स दे रखे हैं और सेंटेंस का जो एक पार्ट है उसमें अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरे भाग में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। जैसे ये देखो, नाइदर ही केम, कम, केम, कम, केम क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। नोर सेंट एनी मैसेज, तो यहां भी हमने क्या किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, डिड नॉट भी पास्ट इंडेफिनिट है और फेल्ड भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर ये कनेक्टर्स हैं और दो सेंटेंसेस हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है,
अगर कंडीशनल सेंटेंसेज है, मोस्टली एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंसेज ही आते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंसेज हैं और उनमें इफ क्लोज का प्रयोग है, इफ के साथ वुड, शुड, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इफ वाले सेंटेंस में क्या है, वुड, शुड, कुड, इनके साथ, वुड के साथ, शुड के साथ, कुड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे भाग में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनेट, तो दूसरे भाग में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ये देखो, ही वुड पास, पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ ही वर्कड हार्ड, वर्कड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड सेंटेंस देखो, शी वुड गेट, गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ए जॉब इफ शी अप्लाइड फॉर इट, उसे जॉब मिल जाती अगर उसने उसके लिए अप्लाई किया होता। नेक्स्ट पॉइंट है, कंडीशनल सेंटेंसेज अगर हों में अगर इफ क्लोज, ये जो कंडीशनल वाले हैं ये मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ क्लोज का प्रयोग हो तो इससे प्रेजेंट या फ्यूचर का बोध होता हो, यानी कि इफ क्लोज के साथ या तो हमें यूँ लगे कि भाई अभी की बात कर रहे हैं, या हमें यूँ लगे कि आगे की बात कर रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट का। जैसे इफ यू रीच इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, भाई टाइम पे पहुंचोगे तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे, तो यहां हमने किसका प्रयोग किया, पास्ट इंडेफिनेट का। एक्सरसाइज है, इसमें पास्ट इंडेफिनेट का यूज करना है। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन सडनली आई ब्लैंक मीट एन ओल्ड लेडी। सेकेंड सेंटेंस है, when I came near him he again blank asked for money। थर्ड है, I tell him that I was going to Patna। नेक्स्ट है, how many pegs of wine, यहाँ पे you है, wine के बाद you लिखोगे, how many pegs of wine you blank drink yesterday। फिफ्थ है, I recognized him but he blank not recognize me।